ओम शांति। नमस्ते दोस्तों। स्वर्णिम भारत महाकुंभ ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रयागराज की पावन भूमि पर गॉडली बुड स्टूडियो द्वारा एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत भूमि सदियों से देवभूमि रही है। जगह जगह के संत, महात्माएं, महामंडलेश्वर इस समय प्रयाग की धरनी पर अपनी सेवाएं के लिए आए हुए हैं। अपनी त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा सर्व जन कल्याण की भावना लेकर हम सब के बीच में रात दिन सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं संतों की श्रृंखला में से हमारे बीच में हाजीपुर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष महंत दिगंबर श्री ब्रह्म नारायण पुरी जी महाराज आए हुए हैं। अभी दो शब्दों के साथ मैं महंत जी का स्वागत करती हूँ कि दीप की तरह जलता है कोई कोई, दीप की तरह जलता है कोई कोई, वृक्ष की तरह फलता है कोई कोई। बातों में तो प्रवीण है सभी बुद्धिजीवी, त्याग की राह पर चलता है कोई कोई, त्याग की राह पर चलता है कोई कोई। ऐसे त्याग की राह को अपने जीवन में लेकर सबके लिए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, इस भावना को लेकर हमारे बीच में स्वामी ब्रह्म नारायण पुरी जी आए हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो अपनी इस तपस्वी यात्रा, जो जीवन की यात्रा है, इसकी शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले मैं आपके यहाँ आगमन हुआ मेरा और आपके यहाँ जो व्यवस्था देखा, जी, किस युग में कौन सा कैसे परिवर्तन मनुष्य अपने मनोवृत्ति सोच द्वारा अपने आप को गिराता है और पुनः परमात्मा की कृपा से आगे उठता है। कलयुग से लेकर के सतयुग का जो दर्शन किया, इससे मैं आपके यहाँ आकर कृत कृत धन्य हो गया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ कि ऐसी मनोवृत्तियाँ प्राकृतिक में रहने वाले सभी प्राणियों को प्राप्त हो और मनुष्य के ऊपर आपकी कृपा सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि मनुष्य हर योनियों में उत्तम प्राणी है। अगर मनुष्य सुधर जाएगा तो सारे प्राणी सुधर जाएंगे। ये मैं आपके संस्था को धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। जी, मैं साधु लाइन में 86 में आया। इसके पहले मैं बीएचयू का छात्र रहा, बनारस से पढ़े। जी, मेरा मातृभूमि बिहार राज्य में हुआ। मेरा पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ। 5 साल की अवस्था में मेरे पिताजी मुझे उत्तर प्रदेश लेकर आए और मुझे एक संत के सानिध्य में जीवन से पूर्व संस्कार के द्वारा जुड़े और तुलाराम परमहंस के मठिया पर रामदास बाबा रहते थे, उनके द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ। जी, फिर इसके बाद मेरे पिताजी जीवित थे और उनके मरने के बाद मेरे अंदर में वैराग्य आया। जी, उनका जो अंतिम स्थिति देखा मैंने लगा कि मेरे अपना कोई नहीं है अब। इससे मेरे अंदर में वैराग्यपन आ गया। काशी में मैं आया। काशी में वैराग्यपन में घूमते घूमते एक संत हमारे लिए जो परोपकारी हुए, जो मेरी वृत्तियों को बदले, इस सनातन धर्म में प्रवेश कराए, जी, वो महंत जगदीश पुरी जी महाराज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में जोड़े। जी, तब से मेरे अखाड़ा की अन्य अखाड़ों से व्यवहार, रहन सहन में परिवर्तन होता है। अन्य अखाड़ों में लोग अपने अपने आश्रमों से अन्न दाना लाते हैं, अलग अलग बना बना करके भोजन करते हैं। हमारे अखाड़े में श्री गुरु कपिल मुनि जी महाराज को हमारा अखाड़ा भगवान मानता है और गुरु मानता है। हमारे जो शिखा और सूत्र लेते हैं वो हमारे सिद्ध कहलाते हैं, मैं उनका साधक कहलाता हूँ। ये देखकर मुझे बहुत ही आनंद आया और शांति मनोवृत्ति हुई और अखाड़ा का रहन सहन देखकर मैं प्रभावित हुआ। तब से मेरे अंदर में
इस साधु जीवन में आने का मौका मिला। स्वामी जी, आज के समाज में युवाओं की जो स्थिति है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। जी। हम सब जानते भी हैं कि भावी विश्व का आधार युवा है और आज युवा पीढ़ी ही सबसे ज्यादा भ्रमित होती हुई नजर आ रही है। जी। उसको सही दिशा पे लाने के लिए हम्म। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा जो आधुनिक युग में चल रही है, पश्चिमी सभ्यता अपना रही है, उसके लिए बहुत बड़ा भारत के लिए कष्टकारक समय आने वाला है। आज के युवा को सुधारना बहुत ही जरूरी है। आप जैसे संस्था ही सुधार सकती है आज के युवाओं को, अन्यथा आज के हमारे साधु संत भी प्रवचन कथा जो सुनाते हैं उसमें रोमांचक तो दिखा देते हैं, जी, रासलीला जैसा तो माहौल बना देते हैं, जी, लेकिन मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए कोई ऐसा प्रेरणा नहीं दे रहे हैं जिससे आज की पीढ़ियां सुधर जाए। उसको आपकी संस्था की जरूरत है। जी, जी संस्था आज की पीढ़ियों को सुधारे। मैं आज की संस्था से यही आदेश करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि आपके यहाँ जो भी संस्था है इससे जुड़े और आ करके यहाँ आने से जब मेरे जैसे व्यक्ति का मनोवृत्ति बदल सकता है तो आज के युवाओं का जरूर बदल जाएगा। हम स्वयं भटके हुए हैं तो दूसरे को क्या भटकाव से उबार सकते हैं। जी। तो इसीलिए आज आप संदेश देना चाहेंगे जी। कि आज के युवाओं को ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहिए। चाहिए। जी, बहुत अच्छा। आज के समय में अभी सारे विश्व से लोग प्रयाग नगरी में आ जी। रहे हैं, जी। कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं। जी। महाकुंभ का पर्व बड़ा पावन पर्व होता है, सब आ रहे हैं। जी। आपकी दृष्टि में कुंभ का क्या आध्यात्मिक रहस्य है? कुंभ का इतिहास तो हमारे पूरे युग युगांतर से आ रहा है। बहन जी, मैं आपसे ये कहूं कि ये पुरातन कालीन ऋषि मुनियों का बनाया हुआ कुंभ मेला है। गृहस्थ आश्रम में तो सभी संगम में जब मर्जी आते हैं, लेकिन शाही स्नान जो होता है, नागा साधुओं की स्नान जो होती है, ये प्राचीन काल से आ रही है और नागा शाही स्नान के लिए ही ये संसार के जितने प्राणी हैं, भक्तजन हैं या देवी देवता हैं, अपने अपने रूप धारण करके शाही स्नान देखने आते हैं। और संगम में 3 संगम का दर्शन होता है। पहला संगम गंगा जमुना का सरस्वती से संगम, दूसरा संत बसहि जहाँ तीर्थ राजू, साधु संतों आप जैसे तपस्वियों की वाणी से जो संदेश जाता है वह एक सत्संग ही नहीं संगम भी है। सारे जंगलों से, पहाड़ों से, समाज के अंदर से तपस्वी भूगर्भ से आते हैं और आज संगम में स्नान करते हैं। उनके दर्शन पर्शन से सारे समाज बदलता है और समाज को बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि हमारे सनातन धर्म कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, बिना निमंत्रण दिए सभी लोग आते हैं और यहाँ साधु संत संस्थाओं की दर्शन करके अपने मनोवृत्तियों को सुधारते हैं। ये ऐसी सनातन धर्म मूल जड़ है। जी, 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 जी। बहुत अच्छा आपने बताया। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत जगह से लोग आते हैं जी। प्रयाग नगरी में, रहते भी हैं, कई कई कल्पवास भी कर रहे हैं जी। उसके बाद भी आज कुंभ की नगरी में ही बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे यहाँ रहने वाले हो चाहे आने वाले हो। जी। दोनों तरह के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से हम अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए बहन जी, ये कुंभ नगरी में देवता दानव असुर मानव सभी आते हैं। देवासुर संग्राम का ये क्षेत्र है। जी। जब अमृत कलश निकला था जी। तो देवता और दैत्य दोनों आपस में लड़ाई लड़े थे। जी। देवता का दैविक प्रवृत्ति सात्विक होता है। जी। और दैत्य जो होता है, पहले के ऋषि महर्षि भी यज्ञ वगैरह करते थे तो नास्तिक वस्तुओं को ला करके रुधिर मांस मदिरा लाकर डाल देते थे। जी।
और भय के मारे साधु जन भाग करके चले जाते थे, जी यज्ञ भंग हो जाता था। जी ये कुंभ नगरी में ऐसे भी मनोवृत्ति वाले लोग आए हैं, जी जो असुर प्रवृत्ति के लोग आए हैं जी मानव के रूप में जी और स्नान कर रहे हैं। जी उनकी मनोवृत्तियां तो नहीं बदल रही है, क्योंकि वो असुर रूप हैं। जी कोई सात्विक आए हैं जो सफाई भी कर रहे हैं, जी कोई नास्तिक आए हैं जो दुर्गंध भी फैला रहे हैं। जी तो वो जिस रूप में आए हैं, उनकी पूर्व जो मनोवृत्ति है उसको बदलना संभव नहीं है। हम सुधरेंगे, सब सुधरेगा। हम अगर अपने आप को सुधार लेंगे जी तो वे भी हमारे देखा देखी सुधर जाएंगे। जी सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जी जरूरत है। जी जी हम यही आग्रह करेंगे, आपके द्वारा संदेश, हमारे द्वारा जो संदेश, जी प्रवचन द्वारा जो संदेश मिल रहा है, साधु संतों के वाणी द्वारा जो संदेश मिल रही है, वो आम जनता को सुधरने के लिए मिल रही है। अगर एक जनता संकल्प कर ले कि आज के बाद मैं गंदगी नहीं बढ़ाऊंगा, जी आज के बाद कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, जी तो शायद सारी सृष्टि में सतयुग का आगमन हो जाएगा। जी बहुत अच्छा। अभी आप ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए, जी आपने शुरुआत से लेकर के जो एक जंगल की परिकल्पना को देखा, उसके बाद में एक पुरुषोत्तम संगम युग को देखा, हम्म, उसके बाद सत्युग भी दिखाया गया है और लास्ट में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हम शुद्ध अन्न से अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। हम्म। तो ये सारा जो आपने यहाँ पर भ्रमण किया है, क्या कहना चाहेंगे आप ब्रह्मा कुमारीज के बारे में? इसमें हमारे जो आज की दुनिया चल रही है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, कलयुग में आज आपके यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद में सतयुग में प्रवेश कराया जा रहा है। सतयुग के बाद में कृषि विभाग में जो कराया जा रहा है, सबसे सुंदर हमको आज की जो खेती के सुधारने के लिए आपके यहाँ मार्ग दिया गया है, जी जो दर्शाया गया है, जो हम प्राकृतिक की खेती को देवता के ऊपर में आशा करके, भगवान के ऊपर में जी आशा करके, भगवान शिव को मान करके, धरती की संस्कार में पूजा पाठ के द्वारा और अपने जो घर में रासायनिक खाद तैयार करने की जो विधि दी गई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। जैविक खाद, जैविक खाद, जैविक खाद, रसायन मुक्त रासायनिक खेती। जो है उसके खिलाफ में जो बना जी है, उसके विरोध में जो बना है, जी जी और अपना जैविक खाद जी अपने यहाँ के द्वारा से जी संपूर्ण रासायनिक खाद के बदले में ये दिया जा रहा है। जी जी और इस पर निर्भर जो कृषि हो जाए, तो हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सतयुग की आगमन हो जाएगी। जी जी। स्वामी जी, अभी कुंभ निवास करने वाले जो आत्माएं यहाँ आ रही हैं, तो उन सब के लिए हम ये क्या मैसेज दे सकते हैं कि वो यहाँ पर चंद दिनों के लिए रहते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम बहुत पुण्य करेंगे तो सीधा ये पुण्य हमारा परमात्मा के पास लगेगा। जैसा बहुत सुंदर एक स्लोगन भी दिया हुआ है कि कुंभ चले और पुण्य पले, है ना? जी। तो कुंभ में रहने तक पुण्य पले या कुंभ से जाने के बाद भी अपने अपने परिवारों में हम किस तरह का, परिवार में, समाज में किस तरह का हम व्यवहार करें जिससे हमारा जीवन ही पुण्यों से भर जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी, हमारे यहाँ जो पुण्य प्राप्त करने हम चले हैं, अपने पाप को धोने चले हैं और पुण्य को प्राप्त करने चले हैं, तो पूर्वकृत हमारे पाप धोए हैं। आने वाले भविष्य में पाप धोने का गारंटी नहीं है। अगर पुनः हम पाप धो करके और फिर जाकर के पापी कर्म करें, तो हमारा पुण्य कहाँ प्राप्त हुआ? वो तो यही रह गया ना। हर संदेश मैं देना चाहता हूं प्राणी के द्वारा। जो प्राणी जो भी हैं, हमारी आपकी वार्ता सुन रहे हैं, वो संकल्प करें कि आज जो भी मैंने पाप कर्म किया, यहाँ संगम में आकर के साधु संतों के संसर्ग से, संस्थाओं से ज्ञान लेकर के मैंने पूर्वकृत अज्ञानता को नाश किया। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा जो पुनः मेरे अंदर में अज्ञानता आए। ये संकल्प करना चाहिए हर प्राणी को कि आज मैं सब मिलकर के एक साथ भजन कीर्तन ज्ञान ले रहे हैं। वो ज्ञान अपने घर पर जाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को दें और पुनः वृत्ति को बदलें, ताकि हमारे घर में कभी भी भविष्य में पाप छू न सके, हमारे पाप आ न सके और पुण्य का आगमन हो। ऐसा मनोवृत्ति यहाँ से प्राणी को लेकर जाना चाहिए, तभी संगम स्नान
करने का फल प्राप्त होगा। प्राप्त हो सकता है। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी। धन्यवाद आपका। तो देखा, हमारे महात्मा जी ने बहुत सुंदर संदेश हम सबको दिया कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और जो भी परिवर्तन करना है वो हमको स्वयं में, खुद में परिवर्तन करके दूसरों को परिवर्तन का मार्ग बताना है। संगम स्नान पर हम सब आए हैं, तो यहाँ अपने जीवन में पूर्व के किए हुए पापों का सच्चे दिल से पश्चाताप करके और आगे भविष्य में कभी भी उन अपराधों को, उन गलतियों को दोबारा कभी भी ना दोहराने का अगर हम संकल्प करके जाते हैं, तो हमारा घर पुनः फिर से बहुत बहुत फिर से स्वर्ग जैसा बन जाएगा और हम सब बहुत खुशियों से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। स्वामी जी, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फिर मिलते हैं दोस्तों, अगली मुलाकात, एक मुलाकात कड़ी में।